क्वेश्चन नंबर 10 आइए रीड कर लेते हैं। पहले उससे लिखा है निम्नलिखित की पंजी प्रविष्टियां कीजिए। 2017 जून 1 सलोनी से 20,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टे की शर्त पर खरीदा। आधी राशि का नगद भुगतान किया। Bought goods from Saloni for 20,000 rupees at a 10% discount and trade discount and 5% cash discount. Half payment was made in cash. जून 6 को निमिषा को 10,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट की शर्त पर बेचा। देय राशि का 60% भुगतान उसी समय चेक से प्राप्त किया। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 वर सोल्ड टू निमिषा एट अ 10% डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 60% पेमेंट was received by check immediately। ठीक है। जून 10 को निमिषा का जो चेक है वो बैंक में जमा कर दिया। निमिषा's check was deposited into the बैंक। जून 12 को निमिषा ने 5% बट्टे पर अपने खाते को नगदी से चुका दिया। निमिषा सेटल हर अकाउंट इन कैश एट 5% डिस्काउंट। ठीक है भाई, ये तो हमारा क्वेश्चन का रीडिंग। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कुछ नई कैलकुलेशंस हैं। इन सवालों में कैश डिस्काउंट भी है और ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो चलिए पहली एंट्री में उसने बोला है कि 20,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टे की शर्त पर खरीदा और आधी राशि का ही नगद भुगतान किया। चलिए पहले हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं और फिर एंट्री करते हैं हम। पहली एंट्री जो उसने बोला है, उसने पेमेंट के लिए जो बोला है ना, उसने बोला है कि आधा पेमेंट वो कैश में करेगा और आधा जो रहेगा वो क्रेडिट में रहेगा। आधा कैश में होगा और आधा क्रेडिट में होगा। ठीक है। क्रेडिट में फिर मुझे नाम लिखना पड़ेगा सलोनी। ये लिखा मैंने सलोनी। आप एक काम करें, सबसे पहले इस तरह की कोई एंट्री आ जाए कि आधा पेमेंट हुआ, आधा नहीं हुआ, या 60% पेमेंट हो गया, 60% में से 40% नहीं हुआ, इस तरह की कोई एंट्री आ जाए तो आप अमाउंट को 2 टुकड़े में क्या कर दिया करो, बांट दिया करो। सबसे बढ़िया, इजी हो जाता है। तो अभी कितना पेमेंट कर रहा है ये? बोले सर आधा पेमेंट हो रहा, आधा नहीं हो रहा है। तो 20,000 जो अमाउंट है उसका आधा आधा कर दीजिए। तो 20,000 का आधा यदि करते हैं हाफ, तो यहाँ आ जाएगा 10,000। देन यहाँ भी आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है। आधा आधा 10,000 हो गया ये। अब हम हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट्स को लेस करेंगे। पहले किसको लेस करेंगे हम? ट्रेड डिस्काउंट को। पहले किसको लेस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को। तो क्वेश्चन में देखिए ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है? 10%। तो ये 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल रहे हैं हम। ध्यान से देखते जाइएगा। 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 रुपये। ठीक है। इस 10,000 का भी 10% कितना हुआ? 1,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट टोटल वैल्यू पर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट टोटल वैल्यू पर दिया जाता है। 10,000 में से 1,000 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 9,000। 10,000 में से 1,000 को लेस किया तो कितना आ गया? 9,000। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया कंप्लीट।
जो हमारा क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है इसको यहीं पैक कर दीजिए, जो हमारा क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है इसको यहीं पैक कर दीजिए, इसको आगे कैलकुलेट नहीं करना हमें, ठीक है। अब जो कैश वाली टर्म है, जो कैश वाली टर्म है, इस पर हमें कैश डिस्काउंट देना है। तो क्वेश्चन में से पढ़ें कैश डिस्काउंट कितना है, बोले सर कैश डिस्काउंट जो है वो 5% है, तो यहाँ लिखेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है वो 5% है, तो इस 9,000 का क्यों, हाँ रिमेनिंग वैल्यू पर निकालते हैं। काय पे निकालते हैं, रिमेनिंग वैल्यू पर निकालते हैं। टंकी बंद करने का मन किया। किस पे निकालते हैं, रिमेनिंग वैल्यू पर। तो 9,000 का 5%, 9,000 का 5%, ठीक है। 9,000 का 5%, 5% निकालते हैं तो 450 रुपये आता है। तो ये 450 रुपये 450 रुपीज़ इसमें से क्या हो जाएगा, लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 8,550 रुपये। जो लास्ट अमाउंट आती है वो अमाउंट हमेशा किसके सामने आएगी, कैश के सामने आएगी। जो लास्ट अमाउंट आती है वो हमेशा किसके सामने आएगी, कैश के सामने आएगी। तो ट्रेड डिस्काउंट फिर से बता रहे हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट दोनों में से लेस करना है, तो ये दोनों में से निकाल के लेस कर दिया मैंने। क्रेडिट वाले को वहीं पैक कर दीजिए, क्योंकि कैश डिस्काउंट कैश वाले ट्रांजैक्शन पर दिया जाता है, कैश डिस्काउंट केवल कैश वाले ट्रांजैक्शन पर दिया जाता है, कैश डिस्काउंट कभी भी क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस पर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट कैश वाले ट्रांजैक्शन पर मतलब कितने पर निकालना था आपको, 9,000 का 5% 450, तो ये 450 लिया हमने, लेस होगा तो ये रिमेनिंग अमाउंट किसके सामने आ जाएगी, आपके कैश के सामने। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 एंट्रियों की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। कितनी एंट्रियों की तरह ट्रीट करेंगे, 2। इसकी अलग से एंट्री कर देंगे और इसकी अलग से एंट्री कर देंगे। ओके, क्या किया हमने, खरीदा बेचा, एक बार चेक कर लीजिए। तो हमने माल खरीदा है, हमने कैश में माल खरीदा है, हमने कैश में माल खरीदा है, हमने कैश में माल खरीदा है। अच्छा, सवाल आपको इजीली समझ में आए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, इसलिए आप एक काम किया करो कि जैसे आपने ट्रेड डिस्काउंट निकाल लिया, जैसे आपने ट्रेड डिस्काउंट निकाल लिया, ये ट्रेड डिस्काउंट तक की जो वैल्यू है इसको इग्नोर कर दिया करो। मैंने कैंसिल इसलिए कर दिया कि उन वैल्यूज़ को आपको देखने की ही ज़रूरत नहीं है, हमारा ध्यान वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद की वैल्यू से मतलब है, ठीक है। तो एक एंट्री ये क्रेडिट की हो जाएगी और एक एंट्री काहे की हो जाएगी, कैश वाले ट्रांजैक्शन की हो जाएगी। एक एंट्री कैश वाले ट्रांजैक्शन की होगी और एक एंट्री काहे की होगी, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन की। तो चलिए पहले हम क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन की कर देते हैं, फिर कैश वाले ट्रांजैक्शन की कर लेंगे। तो हमने सलोनी से उधार माल खरीदा, सलोनी से उधार माल खरीदा। एक तो मेरे सामने नाम आ रहा है सलोनी का और दूसरा नाम आ रहा है मेरे पास गुड्स का। सलोनी मेरा पर्सनल अकाउंट है, सलोनी से माल खरीदेंगे तो सलोनी देने वाली गुड्स हो गई। सलोनी कौन है, गुड्स देने वाली व्यक्ति हो गई। गुड्स देने वाला जो होता है उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं, मीन्स सलोनी को क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे टू सलोनीज अकाउंट। अमाउंट कितना है, बोले सर 9,000 रुपये है। दूसरा अकाउंट हमारा गुड्स का है, गुड्स जब दुकान में व्यापार में आती है तो उसे डेबिट करते हैं। अभी परचेस कर रहे हैं तो परचेस कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है तो इसे क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। तो ये डेबिट किया मैंने कितने रुपए से, सर 9,000 रुपये से। नरेशन आएगी इसकी, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा आपने,
ये एंट्री हो गई आपकी आधी। आधे इसलिए क्योंकि अभी हमने उधार की है, नगद की बाकी है। ओके, अब हम इधर आ रहे हैं, नगद माल खरीदेंगे। ठीक है, जब हम नगद माल खरीदेंगे तो एक तो गुड्स का नाम आ रहा है ना, एक कैश का नाम आ रहा है, और तीसरा जो नाम आ रहा है वो किसका आ रहा है, डिस्काउंट का। ठीक है, नगद माल जब खरीदेंगे तो दुकान में गुड्स क्या होगा, आएगा तो उसे डेबिट करेंगे। नगद माल खरीदेंगे तो दुकान में गुड्स आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू। अब दूसरा नाम क्या है हमारे सामने, कैश। नगद खरीदेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, और जब पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे पास से जा रहा है, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब बारी आई डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट हमारे लिए, हम पेमेंट कर रहे हैं, हम माल खरीद रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट हमें रिसीव होगा, और जब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो ये हमारी इनकम है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो डिस्काउंट क्या होगा, क्रेडिट। और वैसे भी सर ने बोला है कि जहाँ कैश आता है वहीं पर क्या आता है, डिस्काउंट आता है। कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश का नाम क्रेडिट में है, डिस्काउंट का नाम भी क्रेडिट में आएगा। वैल्यू लिखना है तो कैश का अमाउंट है 8,550, 8,550। कैश डिस्काउंट का अमाउंट है 450, तो यहाँ आ जाएगा 450। टोटल आ जाएगी आपकी 9,000 रुपीज़। नरेशन आएगी, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश। ये हमारी एक एंट्री क्या हुई, कंप्लीट हुई। ठीक है, कैलकुलेशन भी व्यवस्थित बताएं हम, इसका भी हमें मार्क्स मिलते हैं, है ना। मतलब सवाल करें तो पूरा वर्किंग नोट प्रॉपर बताएं। ये पहली एंट्री हो गई हमारी, डेट थी भाई जून 2017। ठीक है, जून 1 की एंट्री थी। नेक्स्ट अगली एंट्री पढ़े हम, निमिषा को माल बेचा है हमने। ठीक है, 60% का हमें चेक मिला है। ओके, निमिषा सेम ऐसे ही जमा लेते हैं अपन इसको। निमिषा जो है इससे हमने माल बेचा है कितने का, 10,000 का। तो जो 10,000 है, पहले अब काम करिए, इसका 60% उसने काहे में बोला, कैश में बोला। तो 60% मतलब कितना हुआ, 6,000। 10,000 का 40% फिर क्रेडिट हो गया। 40% क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 40% क्या हो गया आपका, क्रेडिट हो गया। तो 10,000 का 40% मीन्स कितना हुआ, 4,000। तो ये हमने पहले बांट लिया। अब इसको हम इसी फॉर्मेट में जमा लेते हैं। ठीक है, अरेंज कर रहे हैं हम। ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन हो गया, कितने का हुआ, 6,000 का। क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन है उसमें नाम लिखना पड़ेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम देखिए क्या बोला उसने, निमिषा। निमिषा, ठीक है भाई। ये हमारा कितना आ रहा है, 4,000 आ रहा है। ये क्या हो गई, हमारी वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, जल्दी बोलो सर। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करो। क्या लेस करना होता है, ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में देखो भाई, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो ये लिखा हमने लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। निकालिए बेटा, 6,000 का 10% कितना होता है, 600। किसी भी वैल्यू का 10% निकालना है
आखिरी का जो एक डिजिट होता है उससे आप हाइड कर दीजिए, छुपा दीजिए, तो ये 10% आ गया। 4000 का 10%, एक वैल्यू लास्ट का हमने हाइड किया, छुपाया, तो ये 400 आ गया। ठीक है, इसे आपने क्या करना है, बोले सर लेस करना है, तो 6000 में से 600 लेस करो, कितना आ गया 5400। 4000 में से 400 लेस करो तो कितना आ जाएगा 3600 रुपये। ओके, अब जैसे ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट का मैटर कंप्लीट होता है, सर बोलते हैं बेटा एक काम करो, ये ऊपर की अमाउंट को क्या कर दो, एरेज कर दो। ये अमाउंट दिखनी ही नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि ना दिखेगा ना कन्फ्यूज़न होगा। ठीक ठीक ठीक। अब ये तो क्रेडिट है तो ये यहीं कंप्लीट हो जाएगा। कैश की बात करते हैं हम। कैश वाले पार्ट पर कैश डिस्काउंट देना हमें, तो कैश डिस्काउंट का परसेंटेज देखो कितना बोल रहा है वो, बोले सर 5% है, तो ये लिखा आपने 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट निकाल लीजिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, कैश वाले ट्रांजैक्शन पर 5% क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। कैश वाले सवाल पर, कैश वाले अमाउंट पर 5% क्या देंगे हम, डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो 5400 का 5%, चलो जल्दी से निकालो। 5400 का 5% यदि हम निकालते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 20, 2, 5 बच्चे 2 27, 270 रुपये आ रहा है ये। ठीक है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं अपन, तो ये 270 रुपये जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस। चलिए लेस करेंगे हम, 0 का 0, 10 में से 7 गए तो 3 मतलब 1 और यहाँ आ जाएगा 5130 रुपीज़। ये आ गया हमारा। जो लास्ट अमाउंट आता है वो किसके सामने आएगा, आपका कैश के सामने, या चेक की बात करेगा तो किसके सामने आ जाएगा, चेक के सामने आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सेम जो ऊपर कैलकुलेशन की थी वही की वही नीचे। अब हमें क्या करना पड़ता है, हम पहली एंट्री काय की कर देते हैं, क्रेडिट की। तो क्रेडिट में हमने निमिषा को माल बेचा है। तारीख देखो, तारीख फटाफट, 6 तारीख है भाई, 6 तारीख ये लिखा, निमिषा को माल बेचा है। 2 नाम आ रहे हैं, एक गुड्स आ रहा है हमारा और एक कौन आ रही है, निमिषा। निमिषा हमारा कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट। माल हमने उठाया दुकान से और निमिषा को बेच दिया, तो निमिषा क्या हो गई, पाने वाली, तो निमिषा को तो क्या कर देंगे हम, डेबिट। ये लिखा हमने निमिषा अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ जाएगा 3600। 2 बेचा है, दुकान से जब माल बेच रहे हैं तो गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उससे क्या करते हैं हम, क्रेडिट। किस नाम से, सेल्स। नरेशन क्या पास आउट करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, नहीं क्रेडिट, कैश तो अब करेंगे हम। उधार में हमने माल को क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट, 3600 डेबिट में और 3600 क्रेडिट में। ओके, नेक्स्ट। अब निमिषा को तो हमने माल बेच दिया, इसकी एंट्री हो गई। अब हमने नगद भी माल बेचा, निमिषा को नगद माल बेचा, तो निमिषा से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नगद से मतलब है। नगद माल बेचेंगे तो एक तो कुछ कैश का नाम आएगा, गुड्स का नाम आएगा, और अगला नाम किसका हो जाएगा, आपका डिस्काउंट का। अब मुझे निमिषा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैश के सामने निमिषा की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है भाई, तो माल बेच रहे हैं तो कैश आएगा दुकान में, कैश का नाम ऊपर, गुड्स का नाम नीचे। ठीक है, कैश का नाम ऊपर, बट कैश नहीं आया हमारे पास, उसने लिखा है कि चेक प्राप्त हुआ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चेक प्राप्त हुआ, तो फिर हम क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट। क्या लिखेंगे हम, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और जहाँ कैश या चेक होता है वहीं पर कैश डिस्काउंट होता है।
तो अगला नाम भी यही डेबिट में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट मतलब चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या किए हैं, गुड्स। तो गुड्स को दुकान से सेल कर रहे हैं तो गुड्स कम होगा, और गुड्स कम होगा तो वो टू में आएगा, ये लिखा हमने। नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन, काहे में सेल किया बेटा, कैश, नगद में माल को हमने बेचा। वैल्यू भरनी है तो जो लास्ट अमाउंट होती है वो चेक या कैश के सामने आती है। तो लास्ट अमाउंट है आपका 5130, डिस्काउंट कितना आपका 270, टोटल कितना हो गया आपका, बोले सर टोटल हो गया आपका 400, ये 5400, ये एंट्री हो गई हमारी। तो सेम ऊपर वाली एंट्री नीचे वाली एंट्री के जैसी, कैलकुलेशन वगैरह सारे कॉन्सेप्ट वही। ओके, नेक्स्ट अगली एंट्री पढ़ें हम। अगली एंट्री है, निमिषा का जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया 10 तारीख को। ये चेक उठाया, चेक क्या हुई हमारी, वस्तु हुई। चेक क्या हुई हमारी, वस्तु हुई, यहाँ लिख दिया मैंने। और बैंक में जमा किया तो बैंक क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। बैंक में जमा किया तो बैंक क्या हो गई, पाने वाली। बैंक में जमा किया तो बैंक क्या हो गई, पाने वाली। तो बैंक को क्या करेंगे आप, डेबिट, और चेक यानी वस्तु आपके पास से जा रही है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक आपकी क्या है, पाने वाली है, और पाने वाले को क्या करते हैं हम, डेबिट। टू चेक इन हैंड अकाउंट, क्यों भाई, चेक इन हैंड अकाउंट, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि जो वस्तु व्यापार से जाती है उससे क्या करते हैं हम, क्रेडिट। एग्जाम पेपर में ऐसा नहीं लिखना है, ये तो मैं आपके समझ में आ सके इसलिए मैं लिख रहा हूँ, है ना। नरेशन आ जाएगी, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चेक को हमने बैंक में क्या कर दिया, जमा। अब चेक कितने का भाई, 5130, तो अमाउंट नहीं देगा, अमाउंट हमें यहीं से देख के लिखना है, अमाउंट हमें यहीं से देख कर लिखना है। तो ये आ गया आपका 5130 रुपये, ये एंट्री हो गई हमारी। अगली एंट्री पढ़ते हैं, क्या है भाई, निमिषा ने 5% बट्टे पर अपना जो बकाया राशि है उसका चुकता कर दिया। तो निमिषा का बकाया अमाउंट यही वाला है, निमिषा इतना तो पेमेंट हो गया उसका, निमिषा का बकाया अमाउंट यही वाला है, ठीक है। ये वाला जो बकाया अमाउंट है वो अमाउंट का उसने डिस्काउंट के बाद पेमेंट कर दिया। तो वैल्यू कितनी है इसकी, 3600 रुपये, वैल्यू कितनी है 3600 रुपये। डिस्काउंट कितना बोला उसने, 5%, तो 3600 रुपये का 5% निकालेंगे तो इसका जो 5% आएगा, 5 का 30, 3 5 15 3 18 180 रुपये। तो ये 180 रुपये इसमें से क्या करेंगे आप, लेस करो भाई, लेस करेंगे तो 3420 रुपये। ये आया। जो लास्ट अमाउंट आता है, जो लास्ट अमाउंट आता है वो लास्ट अमाउंट काहे में आता है, कैश में। लास्ट वाला अमाउंट काहे में आता है, कैश में। ओके, निमिषा को हमने माल बेचा था, निमिषा पेमेंट कर रही है, तो अपन तो अपनी बात करेंगे। अपने पास कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे आप। ये लिखा आपने, कैश अकाउंट डेबिट, आखिरी अमाउंट कैश के सामने आता है, आखिरी अमाउंट कैश के सामने आता है। जहाँ कैश है वहीं पर क्या होगा, डिस्काउंट। कैश का नाम डेबिट में है, डिस्काउंट का नाम भी कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। और टू निमिषा, निमिषा हमारा पर्सनल अकाउंट है,
निमिषा में पेमेंट दे रही है, निमिषा देने वाली हो गई और देने वाली पार्टनर या पर्सन को हमेशा क्रेडिट करते हैं। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड, और लिखना है तो आप लिख सकते हैं एंड डिस्काउंट अलाउड, लिखना चाहिए वैसे पूरी नरेशन। ये एंट्री हुई, टोटल निमिषा के सामने आ जाएंगे 3600। बस सारी एंट्रियां यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। टोटल लगा देंगे हम और यहाँ लिख देंगे ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। दोनों साइड की क्या लगाएंगे हम, टोटल। ये आ जाएगा आपका 37,730। यहाँ की भी लगाएंगे तो 37,730 रुपये। ठीक है, तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।